तो इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का ही आने वाला है, इसलिए आप लोग जितना हो सके अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि चैप्टर 5 का हमने पहले भी एक वन शॉट वीडियो लाया था। अगेन आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव के लिए जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, और सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आप खुद प्रश्न देखोगे तो आपको ऐसा जरूर लगेगा कि ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये सब्जेक्टिव के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे आप अंत तक जरूर देखें। यदि आपको प्रश्न देख करके लगता है कि हम बना देंगे, तो मेरा वीडियो को रोको और सॉल्व करो, उसके बाद इसको स्किप कर करके अपना चेक करते हुए चलो। क्योंकि आप लोगों ने पहले सब पढ़ लिए हो, अब तो सिर्फ आपको रिवीजन चल रहा है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके पीछे भाग रहे हो। सही बात है, बट पहले जो मेहनत की हो उसके आधार पर ये सब प्रश्न आपसे बनना भी चाहिए। यदि बन जाता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता 95+ लाने में। नहीं बनता है, थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो आपको ऐसा है कि मेहनत आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत बढ़ाइए, आपका भी बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल लग रहा हो सर तो हमने ऐसा क्वेश्चन दिखा ही नहीं है, तो ये तो बहुत 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 बड़ी गलती है आपका। क्योंकि इस तरह का प्रश्न हमने पहले भी कराया है। अब ऐसा नहीं सोचना है कि जो रूट में दिया है तो ये बहुत अलग तरह का प्रश्न हो गया। नहीं भाई, ऐसा प्रश्न आपको हमेशा पूछता है बोर्ड में, ठीक है। और आपको नहीं पता है, समझ लो, और इस तरह का क्वेश्चन मिले तो बोर्ड में छोड़ करके नहीं आने का, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि y बराबर रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलते जा रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो आपको इस प्रश्न के लिए कुछ नहीं करना है, आपको पहले से दिया है कि ये y बराबर इतना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे y बराबर रूट अंदर साइन एक्स प्लस रूट अंदर साइन एक्स साइन एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, तो देखो हम क्या करते हैं, इसका टोटल का जो वैल्यू है ना, ये y है। क्या है, y है। तो पता है हम क्या करते हैं, y बराबर, अब एक बात बताओ, यहाँ से रूट साइन एक्स है ना, तो हम क्या करते हैं, इस रूट साइन एक्स को हम साइन एक्स कर लिया, प्लस है तो प्लस। अब एक बात बताओ, अगेन हमारा रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स वही सेम प्रोसेस चलते जा रहा है, मतलब ये खत्म नहीं होगा। तो यदि हम इसको ढक भी लेते हैं फिर भी हमारा वही क्वेश्चन बन रहा है। यदि हम इसको ढक भी ले रहे हैं तो फिर भी हमारा तो वही क्वेश्चन बन जा रहा है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो हमने स्टार्टिंग वाला पॉइंट में यदि ऐसा क्वेश्चन आता है, स्टार्टिंग वाला रूट साइन एक्स को लिख लो, और इसके बाद का भी किसका वैल्यू है, ये वाई का ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा ना उसको आप वाई लिख लो। हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लिया, ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। क्योंकि जब हम वाई के यहाँ पर मान फिर देंगे तो पूरा आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि रूट साइन एक्स को सिर्फ लिख लिया, फिर प्लस किया, और ये किसका वैल्यू है, पूरा तो वाई ही है ना। इसमें से इसको हटा लेंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, इसको ज्यों का त्यों ही रहेगा। तो इसलिए हमने इस पूरे को क्या कर दिया, वाई के फॉर्म में लिख दिया। अब जैसे हमने लिख दिया हमारा काम हो गया। कैसे, अब इसको अवकलन करेंगे, पहले रूट को हटा देंगे। तो रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा, आपको दोनों तरफ वर्ग करना होगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर करो तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। बीच में जब इक्वल का साइन रहता है तो इम्प्लाइड का साइन लिखना, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट देगा, एक नंबर आपका, ठीक है। बराबर ये है रूट
साइन एक्स प्लस वाई, इसका भी स्क्वायर कर दो। अब यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर, जैसे रूट में स्क्वायर लग गया तो रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो हो गया साइन एक्स प्लस वाई। अब इनको एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, लिखेंगे दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई स्क्वायर बाई, वाई बेस बन रहा है, इसको लाएंगे नीचे, अगेन इसको डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, और इसमें लगाएंगे डी, तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, ये सब तो आपका कंप्लीट है ना, और ये डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, अब प्लस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस रहेगा तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर है कॉस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ो, यहाँ से दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन मिल रहा है, हमने ले लिया, ये बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ से कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स है, और ये क्या कर रहा है, अच्छा आपका काम हो गया यार, बस हमें यही प्रूफ चाहिए था कि डी वाई माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, जो कि हम लोगों ने ये ला दिया, आगे नहीं बढ़ाना है। ठीक है, प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था, हमने कर दिया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। यदि tan x कर दे cos x कर दे तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आप लोग जिस तरह से हमने बनाया वैसे ही बनाना है। sin x की जगह x कर दे फिर भी वैसा ही बनेगा, तो घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप लोग बना करके आइएगा, छोड़ कर नहीं आइएगा, ठीक है ना। आपको हमने बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। कभी कभी रूट एक्स प्लस कर देता है, कभी रूट कॉस कर देता है, कभी साइन करता है, कभी कॉट कर देता है, कभी सेक कर देता है, तो घबराना नहीं है, आप लोग को आराम से रिलैक्स होकर के बना करके आ जाना है। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या अब 2 देखो। प्रश्न संख्या 2 अब पावर में पूछा गया है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर में पूछा है, इस तरह का भी प्रश्न आते रहता है। ठीक है, बहुत बार आया भी है, आते रहता है क्या, बहुत बार आया भी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रश्न को हम लोग लिखेंगे। हमारा दिया एक y बराबर एक्स के पावर एक्स, इसका पावर एक्स, इसका पावर एक्स, ऐसे ही चलते जा रहा है, इन्फिनाइट तक ये गया है। ठीक है, इन्फिनाइट मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y को y लिखेंगे, x को x लिखेंगे, और ये पावर का पावर ये तो इन्फिनाइट तक गया है। तो हम क्या करते हैं ना, ये टोटल का जो वैल्यू है क्या है, y है, तो इस x को छोड़ करके ऊपर वाला तो वही है, बार बार ही आएगा, तो उसके बदले में क्या लिख दिए, y, शॉर्ट फॉर्म में कर दिए उसको। ठीक है, अब ऐसे करने के बाद हमारा काम हो गया। फंक्शन के पावर फंक्शन है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा लॉग y, लॉग लगाने से पहले पावर पहले लग जाता है, उसके बाद लॉग x। अब क्या करेंगे, इनको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी लॉग y, y बेस बनेगा, उसको लाओ नीचे,
अगेन इसको अवकलन कर दो, डी वाई बाई डी एक्स। ये वाई इंटू लॉग एक्स है ना, तो यू इंटू भी पर इसको तोड़ेंगे, यू को बाहर तो भी को डिफ्रेंसिएशन बाई डी एक्स प्लस भी को बाहर तो लॉग एक्स और यू को डी वाई बाई डी एक्स। लॉग वाई का क्या हो जाएगा, बीच में इक्वल का साइन है तो इम्प्लाइड एट का साइन देना बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोगों को कभी भी, ठीक है ना, कभी भी नहीं भूलना है एग्जाम में भी। लॉग वाई का हो जाएगा 1/y और ये डी वाई बाई डी एक्स ज्यों का त्यों। अब ये देखो y log x का 1/x प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो डी वाई बाई डी एक्स है उनको साथ में रखेंगे, 1/y डी वाई बाई डी एक्स और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर y और 1 से करेंगे y बटे x। दोनों में कॉमन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा 1/y माइनस लॉग एक्स बराबर y बाई एक्स। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हो, यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, 1 और y कैल्शियम y, ये 1 माइनस वाई लॉग एक्स हो जाएगा बराबर y बटे एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ से ध्यान देना कि ये जो क्या कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, तो ये जो एक्स है ना इनके साथ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के साथ में, और ये जो y है इधर चला जाएगा y इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये गुना कर रहा है तो नीचे आएगा तो भाग कर देगा 1 माइनस वाई लॉग एक्स। आप लोग को नहीं समझ में आया है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले से हमारा डी वाई बाई डी एक्स था ना, और एक्स क्या कर इधर भाग, इधर आएगा तो इसमें गुना कर दिया, अब ये भाग कर इधर जाएगा तो गुना कर दिया, अरे गुना कर नीचे आएगा तो भाग कर देगा, हो गया कंप्लीट। और आपको प्रूफ भी यही करना था, एक्स को पहले लिखना है तो एक्स को पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, बात बराबर है। और यहाँ से वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ये प्रूफ हो गया, चेक कर लो आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए थोड़ा धैर्य बना करके सारे क्वेश्चन को करिए और अच्छे से करना सीखिए, ठीक है ना। जल्दबाजी करने से कोई प्रॉफिट नहीं है, जितना हो सके मेहनत करिए, बिना मेहनत का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखिए, यदि ई के पावर वाई बराबर लॉग साइन एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी हमने इसको बनाने की कोशिश इसलिए किया कि थोड़ा इसमें कुछ लॉजिक है, ठीक है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे कि ई के पावर वाई बराबर हमें दिया है लॉग साइन एक्स, ठीक है। हमें डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, डी, तो डी ई के पावर वाई बाई डी वाई, और यहाँ डी लगाएंगे तो डी लॉग साइन एक्स बाई। अब इसका देखो अवकलन कर रहे हैं तो ये बेस बन रहा है ना, इसको उठा कर लाएंगे नीचे, डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ से देखो ई के पावर वाई का क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन ई के पावर वाई, लेकिन बेस इसका ही बनेगा ना, डी वाई को भी अवकलन करना, क्योंकि हम लोग एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं,
तो छूट गया था, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि dy बाई डी एक्स होगा बराबर लॉग साइन एक्स है। तो आपको पता है कि लॉग एक्स का होता है 1/x, तो लॉग साइन एक्स है तो 1/sin x हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos x। ठीक है, यहाँ से e के पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस बाई साइन किसका हो जाएगा, कॉट एक्स का। कॉस बाई साइन त्रिकोणमिति में क्या होता है, कॉट एक्स होता है। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा कॉट एक्स और नीचे ई के पावर क्या है, वाई है ना, तो ई के पावर वाई। अब देखो यहाँ से मेन आपको समझना है, ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है। तो देखो कंप्लीट हमारा आ गया। और यदि इसको और आगे बढ़ाना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉट एक्स और जो ई के पावर वाई है ना, ई के पावर वाई का मान हमारा ये दिया है, यहाँ आप लिख सकते हो लॉग साइन एक्स, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इतना पर भी आंसर हो गया, नहीं तो इतना भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, समझ में आया ना। चलो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यदि आप अच्छे से बनाओगे ना सारे क्वेश्चन बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे कोई क्वेश्चन छूट जाए। क्वेश्चन 4 देखो, फलन साइन इनवर्स 2x रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। ये भी देखो फॉर्मूला पर है, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या कर ले, इसको मान लेंगे कि माना y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि जब रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो आप पुट कर दो साइन थीटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, y इक्वल टू, ये हम लोग 5.3 में पढ़े भी हैं, आप देख लेना NCERT में, साइन इनवर्स 2x की जगह क्या करेंगे, साइन थीटा पुट कर देंगे, साइन थीटा रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और यहाँ डायरेक्ट करेंगे, ध्यान देना, रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और रूट में जब कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो रूट हटेगा तो दो में से एक लिखेंगे कॉस थीटा, ये आ गया। अब यहाँ से y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 साइन थीटा होता है, क्या होता है, 2 साइन थीटा लिखो चाहे साइन 2 थीटा लिखो, बात एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन 2 थीटा, क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा। ओके, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 2 थीटा। यहाँ समझ में आया ना कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल, क्या बचेगा, y इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पर x का जो वैल्यू हमने पुट किया है साइन थीटा, ठीक है ना, ध्यान देना, x का वैल्यू हमने क्या पुट किया है, साइन थीटा, और हमें x इक्वल टू साइन थीटा पुट किया, ठीक है, हमें थीटा का नीड है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, और इधर थीटा है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x हो गया। ठीक है, अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये 2 का 2 और साइन इनवर्स का क्या होता है, रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आंसर, ये 5.3 में हमने कराया था, एक बार आप लोगों को याद दिला दिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। NCERT बुक को तो पक्का रिविजन करना, ठीक है ना, तो उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलो क्वेश्चन 5 देखते हैं। आज के लिए सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जितना अच्छे से बनाओगे उतना ही आपके लिए काम में आएगा, और ये प्रश्न हो सकता है इस पर आएगा भी। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट को हमने दे करके चेक किया, उन लोगों से बन नहीं रहा है। ठीक है ना, आप जरूर बनाना, ट्राई करो, वीडियो को रोको, आपसे बन जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है फिर भी आप भी देख लो। ठीक है, क्या है, y बराबर इतना दिया तो सिद्ध करना ये चीज़, तो हम पहले जो दिया रहता है ना उसको लिखेंगे, y बराबर रूट अंदर
1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। तो हम क्या करते हैं कि इसको y बराबर, इसको अलग अलग रूट में लिख देते हैं कि 1 माइनस एक्स को अलग और 1 प्लस एक्स को अलग, ठीक है। ऊपर वाला u, नीचे वाला v, u बाई v पर इसको तोड़ेंगे। u बाई v का फॉर्मूला जानते हो ना, तो सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर, u बाई v का फॉर्मूला क्या होता है कि पहले v को बाहर, u को डिफ्रेंसिएशन, रूट अंदर 1 माइनस एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। बीच में माइनस लगता है, इस बार v को u को बाहर, नहीं v को बाहर ना, v को u को बाहर, u को बाहर और v को अंदर बाई डी एक्स, ठीक है। समझ में आई बात है। और डिवाइडेड बाई क्या होता है, v स्क्वायर, v का मान है रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चलो इसका डिफ्रेंशिएशन करके लिखेंगे, तो dy बाई डी एक्स बराबर रूट 1 प्लस एक्स इंटू, अब ये देखो हम क्या करते हैं ना, इसको रफ में ले जा करके कर लेते हैं। आइए, यदि हम d रूट अंदर 1 माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं, तो आप जानते हो ना कि यदि रूट एक्स को करते हैं तो 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स है, तो पहले तो रूट 1 माइनस एक्स का करेंगे तो ये भी 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स होगा। लेकिन यहाँ पर जो 1 माइनस एक्स है बेस बनेगा ना, क्योंकि हमने रूट का काम किया अभी। 1 माइनस एक्स का करेंगे तो क्या होगा, जब 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, एक्स का -1 होगा, तो 0 माइनस 1 यानी -1, ये आ जाएगा -1, ठीक है। बातें समझ में आ रही है ना, ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब हमने इसको किया तो ऊपर में क्या आया है -1 ना, -1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स इंटू, इनको करेंगे तो प्लस है ना, तो इनको तो प्लस ही में आएगा 1 बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स, और ये प्लस में था इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लिखा है, ये माइनस था इसलिए हमने माइनस किया। क्यों, क्योंकि हमने देखो यहाँ पर अलग इसको सॉल्व करके देखा। आप करके अलग देख लेना, इतना तो जानते हो यार, ठीक है, इतना बेसिक बात थोड़ी कोई बताएगा। डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, स्क्वायर है रूट है, तो दो में से लिख देंगे, रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, चलो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इनको करेंगे तो सबसे पहले देखो इनका हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। जब इनको मल्टीपल करेंगे तो देखो पहले क्या आएगा, माइनस रूट अंदर 1 प्लस एक्स मल्टीपल किए, और नीचे वाला 2 रूट अंदर 1 माइनस एक्स आ गया। यहाँ पर 1 से करेंगे तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट अंदर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर, दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम होगा 1 माइनस एक्स इंटू रूट अंदर 1 प्लस एक्स। इनको डिवाइड करेंगे, ये कटेगा ये बचेगा, तो माइनस तो रहेगा, रूट 1 प्लस एक्स रूट 1 प्लस एक्स, रूट कट जाएगा तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स, माइनस यहाँ ये कटेगा 1 माइनस एक्स बचेगा, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स से रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स बचेगा, और यहाँ पर ये क्या बचेगा 1 प्लस एक्स। इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सबको बातें समझ में आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। dy बाई डी एक्स बराबर, ये -1 को करेंगे तो -1 माइनस प्लस माइनस एक्स -1 माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ये 2 रूट अंदर
वन माइनस एक्स रूट अंदर वन प्लस एक्स। अब ये जाकर ऊपर गुना कर देगा तो हो जाएगा वन प्लस एक्स, इतना हो गया। ये माइनस वन नहीं, माइनस वन है ना, ये प्लस वन माइनस वन कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस टू माइनस टू हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस टू बाई टू रूट अंदर वन माइनस एक्स रूट अंदर वन प्लस एक्स। अब यहाँ देखो ये क्या है, वन प्लस एक्स है, तो इसको भी हम रूट में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स। जब दोनों गुना करेंगे तो वन प्लस एक्स हो जाएगा। अब आपको सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखो प्रूफ करना है, इसके फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए ऐसा हमें काम करना पड़ जा रहा है। अब क्या करें, तो टू टू को कटा दो, ठीक है, तो हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर ऊपर में माइनस वन, नीचे वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स, सबको हमने रूट में कर दिया। अभी भी हमारा काम बन नहीं रहा था, जानते हो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं ना, ऊपर और नीचे, मतलब ऊपर और नीचे दोनों जगह रूट वन माइनस एक्स से मल्टीपल कर देंगे, रूट वन माइनस एक्स से मल्टीपल। जब ऐसा मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ध्यान देना यहाँ से, ये माइनस वन से इसे मल्टीपल करेंगे तो माइनस वन इंटू रूट अंदर वन माइनस एक्स ऊपर में आ गया। इनको मल्टीपल करोगे पता है क्या आएगा, रूट अंदर देखो वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स, इसको जब मल्टीपल करोगे ना, किनको, वन माइनस एक्स को, वन प्लस एक्स को, और किसको करोगे, वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स, इन चारों को मल्टीपल करके इनको अलग कर लो, ठीक है। तो ये आएगा आपका वन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर फोर। तो डायरेक्ट हम इसको पता है क्या लिख सकते हैं, इसको हम वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, इनटू ए जो रूट में है ना, इनको अलग लिख लो, वन प्लस एक्स। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमको समझ में नहीं आया, बताओ फिर से, देखो जब हमारा वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स इंटू वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स है, एगो प्लस को हम बाहर कर दिए हैं, बाकी देखो इसको गुना करो, वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स, ये हो जाएगा वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स, इनको मल्टीपल करो, जब इनको मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, इनको मल्टीपल करोगे वन माइनस एक्स स्क्वायर, जब इनको मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया, तो इसी के डायरेक्ट हमने ये चीज़ लिख दिया है, और एक वन प्लस एक्स को हमने अभी रखा है क्योंकि हमें प्रूफ भी करना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बातें आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, सबको बातें समझ में आई है। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा समझिएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं कि हटा देते हैं, क्या इस स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट हमारा हट जाएगा, हटेगा ना, तो ऊपर में हमारा क्या बचेगा, माइनस वन इंटू रूट अंदर वन माइनस एक्स, और नीचे वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। कैसे भाई, स्क्वायर है रूट है तो रूट हटेगा, तो स्क्वायर में से दो को एक को लिखेंगे, ठीक है, इंटू रूट वन प्लस एक्स है तो इसको आप रखो रूट वन प्लस एक्स। अब देखो तो आपको पता है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर चाहे बनाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ऊपर में माइनस वन से मल्टीपल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रूट वन माइनस एक्स और वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रूट अंदर वन प्लस एक्स, रूट वन माइनस एक्स और रूट वन प्लस एक्स, ऊपर में क्या उसके माने हो, वाई ना, तो हम उसके बदले क्या लिख सकते हैं, वाई, और ये गुना भाग कर है ना, इधर आएगा तो गुना कर देगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अब बराबर ये माइनस माइनस है और इनके बदले क्या हमने माना है, वाई,
तो माइनस वाई को इधर ला देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और बराबर में 0। यही तो प्रूफ करना था, चेक कर लो, हम लोग प्रूफ कर दिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बनाओ क्योंकि एग्जाम में आएगा ही आएगा। थैंक यू सो मच।